सिंध के महाराज विक्रम बूढ़े हो चुके थे और उनका अंतिम समय निकट था। उन्होंने अपने वफादार मंत्री देवदत्त को बुलाया और उसे 8 चाबियां देते हुए एक गंभीर वचन लिया। देवदत्त, मेरा कूच का समय निकट है। जब तक मेरा बेटा राजकुमार वीर बड़ा नहीं हो जाता, तुम सिंहासन की रक्षा करना। जब वो राजकाज संभालने के लायक हो जाए तो उसे 7 चाबियां दे देना, पर 8वीं कुंजी उसे 5 बरस शासन करने के बाद ही देना, क्योंकि इसी 8वीं चाबी में इस राज्य का भविष्य छुपा है। महाराज, मैं आपसे वचन देता हूँ कि मैं ठीक वही करूँगा जो आपने कहा। कुछ दिन बाद राजा शांति से गुजर गए। मंत्री देवदत्त ने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से राजकाज किया और राजकुमार वीर की शिक्षा दीक्षा एक पिता की तरह की। जब राजकुमार वीर बड़े हुए तो मंत्री देवदत्त ने उन्हें 7 चाबियां देकर समृद्ध और सुशासित राज्य सौंप दिया। राजकुमार ने उत्सुकता से वो 7 तहखाने खोले। हर तहखाने में सोने चांदी और हीरे मोतियों के अंबार थे। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने मंत्री का बहुत आभार व्यक्त किया। मगर कुछ दिन बाद राजकुमार के एक खास सिपाही सोमनाथ को अद्वैत तहखाने और उसकी चाबी के बारे में पता चला और वो सीधे वीर के पास गया। महाराज, महल में 8 तहखाने हैं, पर मंत्री देवदत्त ने आपको सिर्फ 7 ही चाबियां दी हैं। वो 8वें तहखाने का धन खुद रखना चाहते हैं। युवा राजकुमार को आग लग गई। उसने क्रोध में तुरंत मंत्री देवदत्त को बुलाया। देवदत्त, तुरंत वो 8वीं चाबी मेरे हवाले करो, वरना अभी तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। महाराज, मैंने आपके पिता को वचन दिया था कि ये चाबी मैं आपको 5 साल के शासन के बाद ही दूंगा। मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। ये मेरा आदेश है। मजबूर होकर मंत्री ने कुंजी दे दी। राजकुमार सीधा 8वें तहखाने की ओर भागा। राजकुमार ने ताले में चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। तहखाना एकदम खाली था, न सोना न चांदी। बस एक दीवार पर एक अत्यंत सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। राजकुमार की आंखें उस चित्र पर ठहर गईं। वो उस चित्रकारी की राजकुमारी सुंदरी पर मंत्र मुग्ध हो गया और उसने ये बात ठान ली कि वो उसी लड़की से शादी करेगा। देवदत्त, जैसे भी हो, इस लड़की को जल्द से जल्द मुझसे मिलवाओ। मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। और उस लड़की की खोज में निकल पड़े। 1 साल तक भटकते रहे, कभी इस राज्य तो कभी उस राज्य। खोजते रहे पर उन्हें वो लड़की कहीं नहीं मिली। फिर कई सालों बाद जब वे एक छोटे से राज्य से गुजरते हुए लोगों को लड़की की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे थे, ये तो हमारी राजकुमारी सुंदरी का चित्र है, ये तुम्हें कहाँ मिली? और आखिरकार देवदत्त की तलाश खत्म हुई। उनसे चुपके से राजमहल जाकर जब उन्होंने राजकुमारी को बगीचे में देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये वही लड़की है। पर तभी उन्होंने राजकुमारी को अपनी सहेलियों से बात करते सुना, जो उनके लिए चिंताजनक था। राजकुमारी, जब आपकी शादी हो जाएगी और आप यहाँ से चली जाएंगी तो ये राज्य सूना हो जाएगा। मैं कभी इस राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी जान इसी राज्य में बसती है और इसलिए मैं शादी भी नहीं करूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर मंत्री चिंता में पड़ गया। अगर राजकुमारी इस राज्य को छोड़ना ही नहीं चाहती तो वो उसे अपने राज्य कैसे ले जाएगा? यही सोचकर वो वापस अपने राज्य चला गया और राजकुमार को खबर दी कि उसने लड़की को ढूंढ लिया है। राजा ये बात सुनकर उत्सुक हो गया और तुरंत राजकुमारी से मिलने की जिद करने लगा। चलो देवदत्त, हम तुरंत वहां जाएंगे। पर मंत्री ने राजा को राजकुमारी के फैसले के बारे में बताया, जिससे वीर दुखी हो गया। पर उसने भी ठान ली थी कि वो किसी भी हालत में राजकुमारी को पाकर रहेगा। मंत्री ने कुछ सोचा और अपने जहाज को अनोखे खिलौनों से भरवाकर राजा को साथ लिया और उसी राज्य की ओर चल पड़े। राजकुमारी सुंदरी को खिलौनों का बहुत शौक था। मंत्री वहां पहुंचकर राजकुमारी को खिलौने दिखाने के बहाने अपने जहाज में बुलाया, जहां राजा वीर ने बड़े शिष्टाचार से उसका स्वागत किया। जब राजकुमारी खिलौनों में व्यस्त थी, मल्लाहों ने चुपके से रस्सी काट दी और जहाज समुद्र में आगे बढ़ गया। जब राजकुमारी और उसकी दासियों को पता चला कि उनका हरण हो गया है तो वे चिल्लाने लगी, बचाओ! राजकुमारी का अपहरण हो गया है। मुझे जाने दो मुझे। राजकुमारी, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे चित्र पर मंत्रमुग्ध हो गया था और तुम्हें पाने के लिए 7 समुद्र पार किए हैं। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। राजकुमार के प्रेम निवेदन से राजकुमारी का विरोध ठंडा पड़ गया। उसे भी राजकुमार से प्रेम हो गया। वो उसकी रानी बनने को राजी हो गई। जहाज मंजिल पर पहुंचने ही वाला था। एक दिन तोता और मैना का जोड़ा जहाज पर बैठा और आपस में बातें करने लगा। मंत्री देवदत्त, जो पक्षियों की भाषा जानता था, उनकी बातें सुनने लगा। ये राजा सिर्फ 3 दिन और जिएगा,
तट पर राजा के स्वागत के लिए जो शाही घोड़ा आएगा वो राक्षस होगा। जैसे ही राजा उस पर बैठेगा वो उसे आकाश में उड़ाकर समुद्र में गिरा देगा। क्या राजा बच नहीं सकता? बच सकता है अगर कोई राजा को घोड़े पर बैठने से पहले ही राजा को रोक दे तो। पर जो भी ये बात किसी को बताएगा उसका 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। मंत्री चिंतित हो गए। अगले दिन तोता मैना फिर आए। अगर राजा घोड़े से बच गया तो अब तो खुश रहेंगे। नहीं, राक्षस घोड़े से बचेगा तो विवाह समारोह में मर जाएगा। वो शादी के नियम के लिए शुद्ध सोने का लोटा उठाएगा जिस पर जहर लगा होगा। जैसे ही वह लोटे से जहर पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। बचने का कोई उपाय? अगर कोई कपड़े से लोटा उठाकर दूर फेंक दे तो बच सकता है, पर बोलना मत, नहीं तो 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। तीसरे दिन तोता मैना आखिरी बार आए। तश्तरी से बचा तो अब तो सुखी होंगे। नहीं, शादी की पहली रात राजा की जान जरूर जाएगी। जब वो गहरी नींद में होंगे तो छत से एक जहरीला सांप आएगा और राजा को काट लेगा जिससे वो मर जाएगा। इसे रोकने का उपाय? अगर कोई सांप के राजा तक पहुंचने से पहले ही उसे मार दे तो राजा बच जाएगा, पर अगर बताया तो 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। मंत्री देवदत्त ने मन ही मन प्रण लिया कि वो अपने स्वामी का बाल भी बांका नहीं होने देगा, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं। जहाज तट पर पहुंचा। जैसे ही राजा राक्षस घोड़े पर बैठने को हुआ, मंत्री देवदत्त ने राजा को जोर का धक्का दिया और खुद घोड़े पर बैठ गए। विवाह समारोह में राजा की नजर सोने की जहरीली तश्तरी पर पड़ी। जैसे ही राजा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मंत्री लपका, तश्तरी उठाई और उसे नाले में फेंक दिया। राजा और क्रोधित हुआ और कारण पूछा। मंत्री फिर चुप रहा। राजा गुस्से में था पर उसने कुछ नहीं किया। शादी हुई। राजा और रानी अपने कमरे में सो गए। मंत्री पर्दे के पीछे छिपा था। थोड़ी देर बाद छत से सांप उतरा। मंत्री ने उसे अपनी तलवार से मार दिया। तभी दुल्हन की नींद टूट गई और मंत्री को वहां अपने कमरे में देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई। राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने मंत्री को कारागार में डलवा दिया और सुबह फांसी देने का आदेश दिया। सुबह मंत्री ने राजा से मिलने की अंतिम इच्छा व्यक्त की। महाराज, मैंने ये सब आपके प्राण बचाने के लिए किया। और मंत्री ने जब राजा को सारी बातें बताईं और एक एक करके उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। राजकुमार ये देखकर बहुत दुखी हुआ और पछतावा भी हुआ। ओह देवदत्त, तुम कितने स्वामी भक्त हो। मैंने तुम्हारी निष्ठा को नहीं पहचाना। राजा बहुत दुखी हुआ और मंत्री की पथराई हुई मूर्ति को महल के बीचों बीच लगवाया और उसे पूरा सम्मान दिया और रोज उसके सामने जा उसे देखता। कुछ बरस बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा हर दिन राजकुमार को उस कक्ष में ले जाता। एक दिन वही तोता मैना उस कक्ष में आए। राजा मंत्री की मूर्ति के पास खड़ा था, इसलिए अब वो उनकी बोली समझ सकता था। राजा बहुत दुखी है। अगर वो चाहे तो मंत्री फिर से जिंदा हो सकता है। कैसे? राजा को अपने बेटे से 10 साल तक दूर रहना होगा। वो उसका चेहरा भी नहीं देख सकता। अगर वो इसका वचन लेगा तो मंत्री जिंदा हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गया। उसका मन कांप उठा, पर वो इस फैसले पर पहुंचा कि उसके प्राण मंत्री के उपकार के कर्जदार हैं। इसलिए उसने वचन लेकर अपने बेटे को 10 साल के लिए गुरुकुल भेज दिया और ऐसा करते ही मंत्री जिंदा हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? महाराज वीर ने उसे सारी बात बताई। ये जानकर कि वो कैसे जिंदा हुए, मंत्री मन ही मन बहुत दुखी हुआ। मुझे माफ कीजिए महाराज, मेरी वजह से आपको अपने बेटे से दूर होना पड़ा। 10 साल बीत गए और 10 साल बाद जब राजा का बेटा गुरुकुल से वापस आया तो वो एक बलशाली योद्धा बन चुका था जो सच में वीर था। सब उसे देखकर खुश थे। मंत्री जी, लोग सच कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 10 साल गुरुकुल में रहकर मेरा पुत्र हम सबसे काबिल बन गया और शायद वो 8वीं चाबी ही मेरी किस्मत की चाबी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। राजा के बेटे ने उसके बाद अपने बल और बुद्धि से राज्य को चारों तरफ फैला दिया। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसके राजा, रानी, उनके पुत्र और मंत्री देवदत्त बहुत लंबी और सुखी आयु जिए। ऐसा वफादार मंत्री जिसका सलाहकार हो, उस राजा को भला क्या दुख हो सकता था।